गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पेज नंबर 230 तक पढ़ लिया था और आज हम 239 से पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड फंक्शंस, है ना, विधानसभा और उनके कार्य। अब इनके जो फंक्शंस होते हैं यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट है द मेकिंग ऑफ लॉ, के कानून बनाना, ठीक है। अब जितने भी लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, बिल्स कहते हैं ना, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है असेंबली में और डिबेट्स वगैरह की जाती है। एमएलए जो है वो बिल चेंज करने के लिए सजेस्ट भी कर सकता है। उसके साथ साथ अगर उसका लास्ट डिसीजन नहीं लिया जा रहा है तो उसको वोट के माध्यम से और उसका डिसीजन लिया जाता है। और अगर मान लो कि असेंबली के अंदर अगर उसका डिसीजन लास्ट नहीं लिया जाता है तो उसको काउंसिल में भेजा जाता है, जहाँ पर इसी तरीके से जो प्रोसीजर होता है वो सेम इसी तरीके से वहाँ पर भी किया जाता है। अब जो बिल होता है वो 1 हाउस या 2 हाउस में का प्रोसीजर करके और फिर गवर्नर तक पहुँचाया जाता है और गवर्नर जो है वो उसके लिए एप्लीकेबल होता है। और अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो गवर्नर के एडवाइस से फिर वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट तक वापस भेजा जाता है। अब एक मनी बिल जो होता है वो लेजिस्लेचर असेंबली में बनाया जाता है और उसके बाद जो बिल होता है उसको लेजिस्लेचर काउंसिल में फिर आगे भेजा जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बजट। अब बजट जो होता है वो एक फ्यूचर प्रपोजल होता है, जिसमें गवर्नमेंट जो होती है उनको कितनी इनकम प्राप्त होगी, कितनी एक्सपेंडिचर होंगे, उसका वो पूरा बायोडाटा उसमें वो बनाती है, जिसको बजट कहा जाता है। अब बजट जो होता है वो लेजिस्लेचर असेंबली में सारे मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा, जो कि हर एक स्टेट का होता है, उनके द्वारा बनाया जाता है कि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होगी गवर्नमेंट के द्वारा वो कौन कौन सी होगी, जो कि एमएलए मेंबर्स वगैरह जो होते हैं उनके सभी को मीटिंग बुलाकर कि इतनी इनकम है ये आएगी और इतना खर्चा है जो कि हमें यहाँ पर करना है, तो वो सारा बजट जो है वो वहाँ पर किया जाता है ना। तो उसके लिए भी वोटिंग वगैरह जो है, अगर लास्ट डिसीजन नहीं लिया जाता तो लास्ट डिसीजन उनमें भी वोटिंग कर फिर करवाया जाता है। फिर नेक्स्ट कार्य है लेजिस्लेचर एंड इट्स फंक्शन टू कंट्रोल इट्स एक्जीक्यूटिव, कि विधानसभा और उनके कार्य क्या होता है। फिर नेक्स्ट की जो कार्यकारी तंत्र है उसको कंट्रोल करना। अब इसके अंदर जो विधानसभा से जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, है ना, वो चीफ मिनिस्टर्स हो गए, उनके काउंसिल मिनिस्टर्स हो गए, तो उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है ना, तो उन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उन्होंने कार्य किस तरीके से किया, उनका पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है, फिर पब्लिक के द्वारा वहाँ पर फीडबैक दी जाती है और उसके बाद उनकी जो योजनाएं वगैरह होती है अगर वो अच्छी तरीके से होती है या फिर कम लेवल पे होती है तो उसको फिर लागू करना है या नहीं करना है, वो सारा उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे पावरफुल टूल्स होते हैं जो कि ये जनता के लिए सही है या नहीं है, वो भी सारा कंट्रोल उनके द्वारा ही किया जाता है। फिर आता है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कार्य। अब देखो लेजिस्लेचर असेंबली जो होती है वो सिर्फ ओपिनियन करने की जगह नहीं होती, मतलब वहाँ पर से सुझाव भी या फिर कोई, है ना, आदेश ही नहीं दिया जाता है। हम जैसे कि न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी चैनल्स देखते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो होती है बहुत सारे कार्य करती है, वहाँ पर लोग को बहुत सारे एक्शंस उनके द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। अब उसमें से जैसे कि कुछ है, जैसे कि असेंबली में डिस्कशन किया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जो कि हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें उनकी हेल्थ के बारे में लोगों के उनके बारे में डिस्कस किया जाता है और कार्य करवाए जाते हैं। फिर वो अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि सब अलग अलग न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं, तो वो अपने अपने क्वेश्चंस जो होते हैं गवर्नमेंट से पूछते हैं और उनके आंसर जो है अपने न्यूज़पेपर में उनको द्वारा दिया जाता है। मतलब कि कोई नई पॉलिसीज बनाई जा रही है तो वो किस तरीके से कार्यरत होगी, वो पॉलिसी किस तरह के लोगों के लिए प्रॉफिट देगी, है ना, लोगों के लिए कैसे लाभदायक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उस मीटिंग में की जाती है और उसका डिस्कशन जो है वो किया जाता है, जिससे क्या डिफरेंट न्यूज़पेपर में सभी तरह वो उनका बायोडाटास वगैरह या फिर कह सकते हैं कि वो सारी बातें जो हैं उसमें लिखी जाती है। अब जैसे हमने वो पढ़ी थी तो उसमें फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में चीफ मिनिस्टर जो थे और हेल्थ मिनिस्टर जो थे वो वहाँ पर पटलमपुर में आए, उन्होंने वहाँ की फैमिलीज और उनके हॉस्पिटल में देखा, तो उन्होंने फिर देखा कि वहाँ पर सिर्फ सैनिटरी स्वच्छता की कमी नहीं, वहाँ पर लोगों के पास शुद्ध पानी, पीने का पानी भी स्वच्छ तरीके से उनको नहीं मिल पाया। तो वहाँ पर उन्होंने लोगों को और जो मिनिस्टर थे उनको हाई लेवल इंक्वायरी के लिए कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्वच्छता होनी चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके साथ साथ पब्लिक वर्कर होने चाहिए जो कि आसपास साफ सफाई रखें और उनकी जो भी आवश्यकता है वाटर सप्लाई वगैरह वो उनके द्वारा पूरी की जाए। फिर नेक्स्ट अब टॉपिक आता है हमारा गवर्नमेंट स्मेल्स एंड गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस टू प्रोवाइड फंड फॉर वर्क। अब देखो जहाँ पर उस गांव में से कचरा वगैरह होता तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के द्वारा कुछ फंड दिया गया कार्यक्रम। पटलापुर में जैसे रानी आहूजा थी जो कि लास्ट फ्यू वीक्स से क्या थी, उनकी बीमार होने के कारण कुछ डिस्ट्रिक्ट में उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने वहाँ की इंक्वायरी की
अब उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, हेल्थ मिनिस्टर्स और अदर गवर्नमेंट जो थे कलेक्टर्स वगैरह है ना, वो सारे वहाँ पर अर्जेंट उनको बुलाया गया। उसके साथ जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स थे ड्रिंकिंग वाटर की, सैनिटेशंस की, वो सारी वहाँ पर वो साफ़ सफाई करने के लिए और वाटर सप्लाई करने के लिए तो वो टैंकर और ट्रक्स वगैरह बुलाए गए। उसके साथ साथ ही फंड जो था गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया, जिससे कि वर्कर्स को वहाँ पर लागू किया गया, मतलब लेबर्स वगैरह लगाई गई, तो और जिससे कि लोग जो हैं वो डायरिया से बच सकें। उसके साथ साथ ही कुछ रिपोर्टर जो हैं वो भी वहाँ पर आए, उन्होंने लोगों से और गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे, और वहाँ की जो गार्बेज कचरा वगैरह होता है जो लोग अपने आसपास कलेक्ट कर लेते हैं, तो उन पर क्वेश्चंस पूछे। उसके साथ साथ ही चीफ मिनिस्टर ने उनको खुद के देखभाल और आसपास साफ सफाई करने के लिए उनको कहा। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, अब चीफ मिनिस्टर्स और अदर जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जब उनको पता चला तो वो सारे अलग, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट को, उसने पब्लिक वर्क का डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से उन्होंने चालू किया। और उसके साथ साथ ही ये सारे लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह जितने भी क्वेश्चंस थे उन पब्लिक को कन्विंस करके वो क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर जो है उनके द्वारा लिया गया। उसी टाइम पर न्यूज़पेपर जो है, टीवी वगैरह, उन सब पर भी वो सारी चीज़ें बताई गई और दिखाई गई, ताकि गवर्नमेंट भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सके और लोग भी हैं अपने आसपास साफ सफाई वगैरह रख सकें और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होल्ड कर सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल। अब हमारे इंडिया के अंदर कुछ स्टेट में लेजिस्लेचर जो है उनके वो 2 हाउस वाले, तो उनको बाइकैमरल्स कहा जाता है। अब ये लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो उनको और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, एक असेंबली और एक होती है काउंसिल। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा वो चुने नहीं जाते, इनडायरेक्टली चुने जाते, और जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बॉडीज भी होते हैं, उससे भी होते हैं। फिर कुछ परमानेंट बॉडीज़ भी होते हैं जिनका टेन्योर 6 ईयर तक भी होता है, और 1/3 ऑफ इट्स मेंबर जो होते हैं वो एवरी 2 ईयर में क्या किए जाते हैं, सीट के लिए फ्रेश इलेक्शंस किया जाता है यहाँ पर, और उनको चुना जाता है, जिसमें उनकी डिबेट्स वगैरह करवाना, बिल प्रपोज करवाना, है ना, वो सारे कार्य उसमें किए जाते हैं। जैसे कि काउंसिल जो है वो आज हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। अब पीपल एंड देयर गवर्नेंस, सरकार और उनकी जनता और उनकी सरकार। अब देखिए हमारे जैसे गवर्नमेंट इंडिया की वो कौन सी डेमोक्रेटिक, जो इसमें जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए की जाती है, चुनी जाती है। ठीक है, जो कि जनता का ही एक भाग मानी जाती है। अब इसमें हमने जैसे पढ़ा कि फॉर द पीपल, यानी कि जनता जो भी कार्य करती है वो किसके लिए करती है, सरकार जो भी कार्य करती है वो किसके लिए करती है, जनता के लिए करती है। अब लोकतांत्रिक के अंदर लोगों को, यहाँ की जनता को अधिकार होता है कि वो अपनी पसंदीदा सरकार को वो चुन सके, जिसके लिए वोटिंग जो है वो वे उनका बताया जाता है। अब जो चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी हर एक इन्फॉर्मेशन सिटीजन तक पहुंचनी चाहिए, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, पब्लिक डिबेट्स, जो मीडिया डिबेट्स होती है ना, और जो भी कंपेरिजन, अवेयरनेस कंपेरिजन होते हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट के हर एक प्रोग्राम और उनके जो भी बेनिफिट्स होते हैं, हाईलाइट्स होती है, वो सारी जनता तक वो पहुँचती है, जिससे कि जनता जो है सरकार की जितनी पॉलिसीज़ वगैरह होती है उनको जान सके, उनको समझ सकें, और उनका फ़ायदा जो है वो लार्ज सेक्शंस को उनको मिल सके। अब जो अपोजिशंस पार्टी लीडर्स होते हैं जो कि पब्लिक तक सारी चीज़ें पहुंचाते हैं, उसके साथ साथ ही उनमें मतलब कि कोई अगर सही तरीके से कोई कार्य नहीं किया जाए तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रैलीज वगैरह उनके द्वारा निकाली जाती है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनके द्वारा परफॉर्मेंस की दी जाती है, जो कि जनता के कल्याण के लिए कार्य करते भी हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जनता के कल्याण के लिए कार्य करवाया जाता है। और जब वो फील करते हैं कि जनता कोई कार्य सरकार कोई कार्य जनता के वेलफेयर के लिए नहीं कर रही है, तो वो उनके अगेंस्ट फिर खड़े होते हैं। अब गवर्नमेंट जो होती है वो जनता को जो उनकी बेसिक वेलफेयर सर्विस होती है वो प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ अच्छे कानून उनके द्वारा बनाए जाते हैं, और जनरल प्रोग्रेस जो है उनके द्वारा वो करवाई जाती है, इलेक्शंस वगैरह, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे।